रब्बिल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो मेरा फ्री पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसका नंबर 0308706552 है, उसके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ कॉल्स देता हूँ मुख्तलिफ़ स्टॉक्स की जो एक वीक से लेकर 2 वीक तक के अंदर परफॉर्म करते हैं। और एक्सपर्ट्स के कहने के मुताबिक जब एक शेयर आपको 5 से 10% तक प्रॉफिट दे दे तो आपको उससे प्रॉफिट टेकिंग करके निकलना होता है। तो मैं जस्ट उसके अंदर सिर्फ स्टॉक्स बताता हूँ, बाकी एंट्री किस लेवल पे लेनी है, कहाँ से एग्ज़िट करना है, वो आप लोगों को डिसाइड करना होता है। तो चूँकि उसके लेवल्स के ऊपर काम करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी वक्त दरकार होता है, बाज़ दफ़ा आधी रात भी लग जाती है। तो उसके लिए मैंने शुरू में फ़ीस रखी थी, लेकिन चूँकि लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस उसके ऊपर सिर्फ 10-20% तक आया तो फिर मैंने उसको पेड ग्रुप को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन जब वो कोई कुछ अच्छे खासे लोग उसके अंदर ऐड होना चाहेंगे तब। अदरवाइज़ आप मेरे इस फ्री पब्लिक ग्रुप को पहले ज्वाइन करें, उसको देखें। उसके अंदर जो मैं शेयर्स बताता हूँ जो आने वाले हफ्ते के अंदर परफॉर्म करने होते हैं, क्योंकि मैं वीकली उसके अंदर डाटा शेयर करता हूँ, डेली बेसिस पर नहीं करता। तो आप लोग शामिल होकर देखें, अगर आपको पसंद आए, काम समझ आए तो ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी दुआओं में शामिल रखें। 1-2 मिनट के लिए जो मैंने टाइम लिया अपने लिए, उसके लिए आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा के इसको आगे कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के दिन फूड सेक्टर को मैंने सिलेक्ट किया। यूनिटी फूड्स लिमिटेड 30 रुपये 65 पैसे पर क्लोज हुआ, 2 रुपये 79 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 10.01 यानी अपर कैप हुआ। और इस यूनिटी फूड्स की जो मैंने कॉल है मंडे वाले दिन दी थी, उसके अंदर यानी शेयर का बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से आज देखें जुमेरात हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने 15% तक तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक गेन दे चुका है। तो ये एक अच्छा गेन है। 28 रुपये 45 पैसे से ये ओपन हुआ, लो 28.25 का लगाया, हाई 30 रुपये 65 पैसे का, इसी पर क्लोजिंग दी। साल का लो 22 रुपये 2 पैसे, जबकि हाई 40 रुपये 14 पैसे का, और यही इसका अल्टीमेट टारगेट भी होगा। वॉल्यूम अगर आप देखें तो 1,50,80,850 का लगा, और फर्स्ट हाफ के अंदर ही, बल्कि शुरू के टाइम में ये अपर कैप हुआ, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका अपर कैप नहीं टूटा। तो कल के दिन देखते हैं जी इसके अगले टारगेट्स क्या होंगे चार्ट पे जाने के बाद। इसकी अगर हम थोड़ी सी तफसील के अंदर जाएं तो इसकी जो पीई रेशियो है आप लोग देख सकते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट के मुताबिक 383.13 है। ये बहुत ज़्यादा है, और ये ऐसा क्यों शो कर रहा है तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। एक दफ़ा एक मोहतरम सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि सर ये आप पीई रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोहतरम जितने भी देखने वाले हजरात हैं उनको मैं ये कहूँगा कि मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कैलकुलेट नहीं करता यहाँ पर, जिस तरह ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट पर लिखा होता है वैसे बताता हूँ, और एक्सपर्ट के अल्फाज हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एक अभी अदना सा तालिब इल्म हूँ इस फील्ड में। और इसकी जो पीई रेशियो सेक्टर की पीई रेशियो 23/34 से काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये अपने सेंटर पॉइंट 29 रुपये 85 पैसे को क्रॉस करके 30 रुपये 65 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 31 रुपये 45 पैसे की, जबकि दूसरी 32 रुपये 25 पैसे की है। इसकी सपोर्ट की बात करें तो 29 रुपये 5 पैसे की है पहली, और दूसरी 27 रुपये 45 पैसे की। फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हम देखें तो, और मेरा ख्याल है इन्होंने अभी तक अपनी बोर्ड मीटिंग का भी तस्करा नहीं किया, वो भी मैं देख लेता हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने चूँकि इनका ये जो क्वार्टर है ये जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है, तो साल का इनका रिज़ल्ट आना है, तो अभी तक इन्होंने अपनी जो फाइनल बोर्ड मीटिंग है साल के करीब जो होती है क्लोज होने पर वो नहीं दी। तो साल की बेस पर अगर हम इसको देखें तो इसकी जो अर्निंग थी पिछले साल की वो लॉस था 2 रुपये 12 पैसे का, और इसके पूरे साल के अंदर 8 पैसे की अर्निंग थी। ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से अगर हम क्वार्टरली पर शिफ्ट करें तो 3 क्वार्टर के अंदर इसकी जो अर्निंग है आप लोग देख सकते हैं कि पहले 4 पैसे, फिर 52 पैसे, और फिर 19 पैसे। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ ये अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब हो जाएं। तकनीकी बुनियादों पर सब कुछ ओवरबॉट हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया अपनी वीडियो में कि 15% का ये गेन दे चुका है,
तो कल भी अगर ये 4-5% अपर कैप दोनों में से कुछ भी करता है तो अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई की तरफ रवां दवा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल इसके अंदर हमें कुछ खास नज़र नहीं आता। और अगर हम बात करें पे आउट हिस्ट्री की तो इसके अंदर जो इसने कैश डिविडेंड है आखिरी दफ़ा 10 पैसे का दिया था अक्टूबर 2019 में, और राइट शेयर इसने दिए थे नवंबर 2021 में 20% 27 रुपये के हिसाब से। अब चलते हैं इसकी चार्ट की पोजीशन को देखते हैं। मैंने जो इसकी कॉल दी थी मंडे वाले दिन, इस जगह पर इसको मैंने कहा था कि इसको बाय करना चाहिए या मतलब ये पॉजिटिव मोमेंटम में आ सकता है। उसके बाद इसने एक बड़ी अच्छी कैंडल बनाई, फिर एक कैंडल इसने वीक बनाई, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसकी कैंडल थी वो वीक इस सेंस में थी कि सेलर्स का कंट्रोल नहीं था। इसी वजह से इसने डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया, फिर मंथ की सपोर्ट 27 रुपये 29 पैसे के आसपास आया, लेकिन वापस क्लोजिंग ऊपर दी और यहीं से इसने आज के दिन मेजर ब्रेकआउट दिया। और आप देख सकते हैं कि इसकी कैंडल बहुत ज़बरदस्त बनी है और इसने अपनी तमाम मंथ वीकली के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अपर कैप की पोजीशन में क्लोजिंग दी। अब इसकी पहली अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है जी वो 31 रुपये 26 पैसे की है मंथ की, दूसरी रेजिस्टेंस भी 31 रुपये 96 पैसे की है। इन दोनों मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर और हेल्दी वॉल्यूम जनरेट होने पर ये आपको 32 रुपये 95 पैसे की वीकली की रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है, और इसके ऊपर सस्टेन करने पर क्लोजिंग देने पर अच्छा वॉल्यूम जनरेट होने पर ये अपर कैप की पोजीशन में आ सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट यही 30 रुपये 46 पैसे की है वीकली की, और अल्टीमेट सपोर्ट या स्टॉप लॉस 29 रुपये 72 पैसे का होना चाहिए, जो कि मंथ की सपोर्ट है। इस मंथ की सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर ये प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर का शिकार हो सकता है। इसके बाद है जी हमारे पास फौजी फूड्स लिमिटेड 16 रुपये 4 पैसे पर क्लोज हुआ, 28 पैसे की अपसाइड मूव दिखाई, जो कि परसेंटेज में 1.78, दिन के अंदर 15 रुपये 88 पैसे से ओपन हुआ, 15 रुपये 80 पैसे का लो लगाया, हाई 16 रुपये 40 पैसे का, साल का लो 8 रुपये 18 पैसे, जबकि हाई 19 रुपये 80 पैसे का है। वॉल्यूम अगर आप देखें 2,29,71,113 का जनरेट हुआ, बहुत हेल्दी वॉल्यूम जनरेट हुआ। दिसंबर क्लोजिंग वाला ये शेयर है, तो यानी इसका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आना चाहिए, और वो इसने रिजल्ट अपना अनाउंस कर दिया है 25 जुलाई को, और उसके अंदर किसी किस्म का क्या ही डिविडेंड वगैरह या बोनस शेयर नहीं है। अलबत्ता इनकी जो EPS है वो इंक्रीज़ हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है, और आने वाले दिनों में ये आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पिछले क्वार्टर जो 6 मंथ का इसका हिसाब है, मेरा ख्याल है जून 2024 में वो इसकी अर्निंग थी 14 पैसे की, जबकि इस दफ़ा 31 पैसे की है। तो उम्मीद है कि ये परफॉर्म करने के लिए तैयार है। इसकी तफसील में जाए तो इसकी PE रेशियो 36.45 है ट्रेलिंग 12 मंथ की, जो कि सेक्टर की PE रेशियो 23.34 से कदरे ज़्यादा है। ये अपने सेंटर पॉइंट 16 रुपये 8 पैसे से 4 पैसे नीचे क्लोज हुआ, 16 रुपये 4 पैसे पर। पहली रेजिस्टेंस 16 रुपये 36 पैसे की, जबकि दूसरी 16 रुपये 68 पैसे की है। पहली सपोर्ट 15 रुपये 76 पैसे की, जबकि दूसरी 15 रुपये 48 पैसे की है। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करें साल की बुनियाद पर, तो इसकी पिछले साल की जो EPS थी वो 28 पैसे की थी, जबकि इस दफ़ा 44 पैसे है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। क्वार्टरली पर अगर हम शिफ्ट करें तो पहले 2 क्वार्टर के अंदर जो इसकी EPS थी वो बड़ी अच्छी रही, 14 पैसे और 16 पैसे की। तकनीकी बुनियादों पर अगर हम देखें तो अभी तक ये न्यूट्रल जोन में है, इसके अंदर एंट्री जरूर लेनी चाहिए। इनसाइडर ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। पे आउट हिस्ट्री में अगर हम जाएं, यानी कैश डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो वो तो इसने आज तक नहीं दिया। अलबत्ता राइट शेयर इसने 97% दिए थे 10 रुपये के हिसाब से सितंबर 2021 में। अब इसकी चार्ट की पोजीशन को देख लें और थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करूँ आप लोगों के लिए, तो इसने डेली के चैनल के टॉप को 17 रुपये 64 पैसे पर टेस्ट किया था 10 जून 2025 को। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और इसने जो मंथ की सपोर्ट थी 14 रुपये 30 पैसे उसको भी तोड़ा, और लो लगाया इसने तकरीबन 13 रुपये 64 पैसे का, और वहाँ से फिर ये वापस पलटना शुरू हुआ, और इसने जो मंथ की रेजिस्टेंस थी 15-28 को क्रॉस करके एक रेंज बाउंड में 15-28 से 16-26 के दरमियान परफॉर्म करता रहा, यानी 1 रुपये की परफॉर्मेंस दिखाता रहा। अब इसने जो पोजीशन बनाई है आप लोगों के सामने है, जूम इन कर लिया है मैंने।
कि इसने जो एक हाई लगाया रिसेंट पास में 25 जुलाई को 1685, वहाँ से दोबारा इसने मंथ की सपोर्ट को टेस्ट किया 15 रुपये 28 पैसे को, और साथ में डेली के चैनल के बॉटम को भी, और इसी मंथ की सपोर्ट को इसने टेस्ट किया था 30 जून को, यानी ये डबल बॉटम लगा चुका है। और अगर आप इसकी कैंडल्स का पैटर्न देखें तो इसकी जो कैंडल्स हैं 1 2 3 कंसेक्टिव 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं। पहली ज़रा वीक थी, दूसरी ज़रा मजबूत थी, तीसरी आज के दिन इसने 16-26 को क्रॉस ज़रूर किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस क्लोजिंग दी इसने 16 रुपये की मंथ की वीकली की सपोर्ट के ऊपर। मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक, तकनीकी तज्ज़िये के मुताबिक ये अप ट्रेंड में आ चुका है और ज़रूर परफॉर्म करने के लिए तैयार है। ये इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है ये 16 रुपये 26 पैसे की है मंथ की। इस मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये बुलिंगर बैंड को तोड़ देगा और सस्टेन कर गया तो ये आपको 16 रुपये 37 पैसे और 16 रुपये 50 पैसे की वीकली की रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके बाद आपको 16 रुपये 75 पैसे की वीकली की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये बुलिश मोमेंटम, मेजर ब्रेकआउट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये अपर कैप की पोजीशन में आने में कामयाब हो जाएगा। सपोर्ट की बात मैंने आपको बता दी 16 रुपये पर है, और इसके बाद अगर शॉर्ट उसके ऊपर कोई इसको सपोर्ट कंसिडर करना चाहे 15 रुपये 86 पैसे, और अल्टीमेट सपोर्ट या स्टॉप लॉस 15 रुपये 73 पैसे की होगी, जो कि वीकली की सपोर्ट के साथ साथ डेली के चैनल का बॉटम भी है, जिसको ब्रेक करने पर ये ब्रेक डाउन में आ सकता है या प्रॉफिट टेकिंग में या सेलिंग प्रेशर में। अलबत्ता तकनीकी बुनियादों पर यह अप ट्रेंड में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरा ये लेवल्स वाला काम पसंद आता है, आप लोगों को फ़ायदा देता है और आपके साथ जुड़े जो हल्का अहबाब है उनको भी इससे इस्तेफादा हासिल होता है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोग तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी दुआओं के अंदर मुझ नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।